ॐ जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिना सुरासुरास्तेषशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड। स्नातक षष्ठ समसत्र में शुकनासोपदेश पठनीय है। शुकनासोपदेश कादम्बरी से उद्धृत है। यहाँ शुकनासोपदेश में महाकवि बाणभट्ट ने शुकनास के द्वारा चंद्रापीड़ को उपदेश दिलवाया है। शुकनास उस राज्य के प्रधानमंत्री हैं। चंद्रापीड़ जो कि तारापीड़ का पुत्र है, उसका युवराज्याभिषेक होने जा रहा है। तो युवराज के पद पर अभिषिक्त होने से पहले प्रधानमंत्री उसके पास जाते हैं और जाकर के उन्हें कुछ उपदेश देते हैं कि तुम सभी प्रकार के ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान तो प्राप्त कर चुके हो, सभी शास्त्रों का भी अध्ययन तुमने कर लिया, लेकिन फिर भी इसे संसार व्यवहार में जिन जिन चीजों का ज्ञान होना चाहिए उनका भी अगर ज्ञान तुम्हें हो जाए तो तुम शासन कार्य को अच्छी प्रकार से चला सकते हो। तो इस क्रम में शुकनास चंद्रापीड़ को कैसा पात्र होना चाहिए उपदेश सुनने वाला, इसके बारे में बतलाया। यानी कि अधिकारी का यहाँ पर दर्शन कराया कि अधिकारी कैसा होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर दिखाया कि व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में आकर के पथभ्रष्ट हो जाता है। जैसा कि पहले हम बता चुके थे, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महति यम खलु अनर्थ परंपरा, यह पहले बताया जा चुका है। तो गर्भेश्वरत्वम यानी कि जन्मजात धनवान होना, अभिनव यौवनत्वम नव यौवन को प्राप्त करना, अप्रतिम रूपत्वम अतिशय सौंदर्यशाली होना, अमानुष शक्तित्वं चेति और अतुलित बलशाली होना, ये सभी जो हैं अनर्थ परंपरा के सूचक हैं, बहुत बड़ी अनर्थ की परंपरा को देने वाले हैं। इसके बाद शुकनास ने गुरु के उपदेश का क्या महत्व है इसका निरूपण किया, और गुरु के उपदेश को सुनने का कौन सा समय उचित है इसके बारे में भी निरूपण किया था। तो यानी कि सुनने का अधिकारी कौन हो, गुरु के उपदेश के सुनने का अधिकारी कौन हो, गुरु के उपदेश को कब सुना जाए और गुरु के उपदेश के सुनने से क्या फल होता है, इन तीनों चीजों का यहाँ वर्णन किया जा चुका। तो जैसा कि कहते हैं अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, ये चार अनुबंध चतुष्टय होते हैं। तो शुकनासोपदेश का अधिकारी कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया, जिसका मन निर्मल हो, शास्त्र ज्ञान से पारंगत आदि भी हो, लेकिन उनका मन जो है निर्मल हो। इसी प्रकार से विषय क्या है, तो संसार व्यवहार में अच्छी प्रकार से चलना, किसी प्रकार के अनर्थ परंपरा में अपने आप को गिराना नहीं, अपने आप को पथभ्रष्ट नहीं करना, अपना पतन नहीं कराना। संबंध क्या है, तो इसका संबंध है कि ताकि वो युवराज के पद पर अभिषिक्त होकर अच्छी प्रकार से राज्य शासन का भार चला सके, और यह इसका प्रयोजन हुआ। और इसी का प्रतिपादक संबंध जो है वह इसका है। तो यहाँ पर
जो बताए थे गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, तो गर्भेश्वरत्वम जन्मजात धनवान होना, यह जो बताया था, तो यहाँ पर उसी को आगे लेकर के चल रहे हैं कि गुरु के उपदेश का क्या क्या महत्व है। ये तो हम पहले बार इसके पहले बता चुके हैं। गुरु के उपदेश को सुनने से क्या क्या फायदा होता है, यह बता देने के बाद हमने बताया था कि गुरु का उपदेश किस प्रकार से वृद्धत्व कराने वाला है, यानी बिना बाल पके हुए भी वो वृद्धत्व को कराने वाला है, बिना मेदो दोष का गुरुत्व को लाने वाला है, और बिना सोने का बना हुआ आभूषण है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही उत्कृष्ट है। इस प्रकार से गुरु के उपदेश का महत्व हम लोग पिछले बार में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि गर्भेश्वरत्वम, जन्मजात ईश्वरत्व को प्राप्त करना, यानी धन को प्राप्त करना, यानी लक्ष्मीवान होना। तो लक्ष्मीवान होना यानी लक्ष्मी ऐश्वर्य को प्राप्त करना जो है, यह लक्ष्मी का क्या गुण है, इसके बारे में आज बताया जाएगा। लक्ष्मी का स्वरूप इसी में आगे यहाँ पर आगे बता रहे हैं शुकनाथ। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम्, इयं हि शुभट खड्गमण्डलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलादेकांत वक्रताम उच्चै सर्वशः चंचलताम कालकोटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभ मणिर अतिनैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचयाद विरह विनोद चिन्हानि घृत्वेवोद्गता। तो यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में बतलाने से पहले हम एक थोड़ा चर्चा इस बात पर भी कर ले कि समुद्र मंथन से पहले, पुराणों के अनुसार से समुद्र मंथन से पहले लक्ष्मी जी समुद्र के अंदर में थी, और जब समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी के साथ साथ पारिजात वृक्ष आया, चंद्रमा आया, उच्च सर्वा घोड़ा आया, कालकुट नामक विष आया, मदिरा आई और कौस्तुभ मणि आए। ये सभी जो है क्षीर सागर का समुद्र मंथन जब किया गया था, तो उस समय क्षीर सागर से ये सभी निकले थे। तो समुद्र मंथन से पहले लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, उच्च सर्वा, अश्व, कालकोट, मदिरा, कौस्तुभ मणि सभी एक साथ थे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लक्ष्मी जब क्षीर सागर का मंथन नहीं हुआ था, उसके पहले साथ में रह करके, तो कहा जाता है कि जिस प्रकार का संगत होता है उसा रंगत हो लग जाता है। तो उन तत्वों के धर्म को ग्रहण कर लिए थे। पारिजात वृक्ष से उसके धर्म को ग्रहण कर लिए थे, चंद्रमा से चंद्रमा के गुणों को ग्रहण कर लिए थे, उच्च सर्वा से उनके गुणों को ग्रहण कर लिए थे, कालकुट के द्वारा उनके गुणों को ग्रहण कर लिए थे, मदिरा के द्वारा मदिरा के गुणों को ग्रहण कर लिए थे, कौस्तुभ मणि के द्वारा कौस्तुभ मणि के गुणों को ग्रहण कर लिए थे। इस प्रकार से वे लक्ष्मी देवी हो गई थी। तो उसी के बारे में आगे बताया जा रहा है कि आलोक यतु तावत कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मी मेव प्रथमम। कल्याणाभिनिवेशा, कल्याण का आग्रह करने वाला, कल्याण की इच्छा करने वाला, अपने कल्याण की इच्छा करने वाले हे चंद्रापीड़, तब तक तावत तब तक प्रथमम लक्ष्मी में आलोक्यति, प्रथमम लक्ष्मी में आलोक्यतु, सबसे पहले तुम लक्ष्मी को ही जानो, लक्ष्मी के बारे में ही जान लो कि लक्ष्मी क्या है और लक्ष्मी का क्या क्या गुण है। तो बोलते हैं इयम ही शुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भरमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलाद एकांत वक्रताम उच्च सर्वस चंचलताम कालकोटान मोहन शक्ति मदिराया मदम कौस्तुभ मनेर अतिनैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि घृत्वेवोद्गता।
तो बोलते हैं सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। सुभट यानी कुशल, खड्ग मंडलोत्पल, खड्ग यानी तलवार, तो सुभट खड्ग मंडलोत्पल यानी कि कुशल सैनिकों के कृपाण कलाप यानी कि तलवार के समान, तलवार रूपी उत्पल यानी कमल, वन विभ्रम भरमरी, वन विभ्रम भरमरी यानी कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी यानी भौरा, वन विभ्रम भरमरी। इयं लक्ष्मी, यह लक्ष्मी, ही सहवास परिचय वसात, ही निश्चय रूप से, ही सहवास परिचय वसात, एक साथ रहने के कारण, यानी कि जब क्षीर सागर का मंथन नहीं हुआ था तो उसके पहले जो एक साथ में थे, तो सहवास परिचय वसात एक साथ में रहने के कारण पारिजात पल्लवेभ्य रागम, पारिजात यानी मंदार के पल्लवों से, किसलयों से राग को यानी अनुराग को, इंदु सकलात एकांत वक्रताम, इंदु सकलात यानी चंद्रमा की कला से, चंद्रमा के खंड से, चंद्रमा के टुकड़े से, एकांत वक्रताम अत्यंत कुटिलता को, उच्चय सर्वसह चंचलताम, उच्चय सर्वा नामक घोड़ा से चंचलता को, कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूट नामक विष से मोहन शक्ति को यानी मोहित करने की शक्ति को, कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूट नामक विष से मोहन शक्ति को, मोहित करने की शक्ति को, मदिराया मदम, मदिरा से मद को यानी उन्माद को, कौस्तुभ मनेर अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से अत्यंत निर्दयता को, इत्येतानि ये सभी विरह विनोद चिन्हानि यानी कि वियोग के समय मन बहलाने वाले जो चिन्ह होते हैं, वैसे चिन्ह को विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा धारण करके, ग्रहण करके, क्षीर सागरात उद्गता इव, क्षीर सागर से मानो निकली हुई हो। तो यानी यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह जो लक्ष्मी है, जिस प्रकार से भौरी कमल वन में अनवरत भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है वह सैनिकों के उद्भट यानी कुशल सैनिकों के कृपाण धारा में, असी धारा में, तलवार की धार में विलास करती रहती है। यह जो लक्ष्मी है, क्षीर सागर मंथन से पूर्व एक साथ रहने के कारण जो परिचय बढ़ गया, उस परिचय बढ़ने के कारण वियोग के समय मनोविनोद के चिन्ह के रूप में पारिजात के पल्लवों से अनुराग, चंद्रमा की कला से कुटिलता, उच्च सर्वा नामक अश्व से अस्थिरता को, चंचलता, कालकूट नामक विष से यानी कि हलाहल से मोहन शक्ति को, सम्मोहन शक्ति को, मदिरा से मद को, मादकता, और कौस्तुभ मणि से अति निष्ठुरता को, अत्यंत निर्दयता को, कर्कशता को आदि इत्येतानि, इन सभी को लेकर के क्षीर सागर से मानो कि बाहर निकली। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के अंदर में अनुराग, कुटिलता, चंचलता, मोहन शक्ति, मद, निर्दयता आदि गुण पहले से ही भरे पड़े हैं। जब है तो क्या बोलते हैं, इन सभी के संपर्क में थे, तो इन सभी के संपर्क से उन्होंने इन सभी गुणों को प्राप्त कर लिए।
आगे बताते हैं, ना ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचिदस्ति यथेयमनार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते दृढ़गुणपाश संदान निष्पन्दीकृतापि नश्यति उद्याम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिताशिलता पंजर विधृताप्यपिक्रामति मद जल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालितापि प्रपलायते न परिचयम रक्षति न अभिजनम इच्छति न रूपम आलोक्यते न कुलकर्मम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न श्रुतम आकर्णयति न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम आद्रियते न विशेषज्ञताम विचार्यति न आचारम पालयति न सत्यम अवबुध्यते न लक्षणम प्रमाणीकरोति। तो अब यहां पर बतला रहे हैं फिर से लक्ष्मी के बारे में कि ना ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति, मतलब यह जगति इस संसार में ना ही एवं विधम, ना ही एवं विधम इस प्रकार का अपरम किंचित अपरिचितम अस्ति, और कुछ भी परिचय रखने वाला दूसरा कोई है, यानी कि समस्त संसार में इसके समान, इस लक्ष्मी के समान दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने परिचय की कुछ भी चिंता ना करे। यथेयम अनार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते, यथा इयम अनार्या, यह अनार्या यानी कि आर्य स्वभाव को ना प्राप्त की हुई, अनार्य स्वभाव को प्राप्त की हुई, श्रेष्ठत्व को प्राप्त ना की हुई, निकृष्टत्व को प्राप्त की हुई, इयम अनार्या, यह अनार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते, लब्धापि प्राप्त हो जाने के बाद भी, यह लक्ष्मी जो है प्राप्त हो जाने के बाद भी खलु दुःखेन परिपाल्यते, अत्यंत कष्ट से उसका पालन किया जाता है, बहुत ही दुख से उसे रखा जाता है। लक्ष्मी जो है उसे हम संग्रह करके रख ले तो बहुत ही कष्ट से इसको संग्रह करके रखा जा सकता है, बहुत ही दूधशीला है। इसको प्राप्त करने के बाद, निश्चित रूप से प्राप्त हो जाने के बाद बहुत ही कठिन रूप से, बहुत ही मुश्किल से इसको ठहराया जाता है, यानी कि यह कभी स्थिर नहीं रहती है, यह चंचला है। दृढ़ गुण पास संदान निष्पन्दी कृतापि नश्यति, दृढ़ गुण पास संदान निष्पन्दी कृतापि नश्यति, बोलते हैं कि दृढ़ गुण पास, दृढ़ बंधन के रस्सी के बंध से वो बंधा हुआ है, संदान निष्पन्दी कृतापि नश्यति, और यानी कि राजोचित गुण गण के दृढ़ बंधन से निश्चल किए जाने के बाद भी यह नष्ट हो जाती है। दृढ़ गुण पास संदान निष्पन्दी कृतापि नश्यति, यानी कि सुदृढ़ गुण रूपी जाल के बंधन से निश्चल कर देने के बाद भी यह नष्टता को प्राप्त होने जाती, धीरे 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 खिसक जाती है। और फिर आगे बतलाते हैं कि उद्याम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिताशिलता पंजर विधृताप्य अक्रामति, उद्याम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिताशिलता पंजर विधृताप्यपक्रामति, यानी कि उद्याम दर्प उत्कट अहंकार वाले भट्ट सहस्रोल्लासिता, सहस्रों भट्ट सैकड़ों हजारों योद्धाओं से लासिता अशीलता, चमकते हुए, चमकाने वाले,
चमकाए जाने वाले असीलता खड्ग मंडलों यानी कि सैकड़ों योद्धाओं के हाथों में तलवार रख करके भी अगर इसकी रक्षा की जाती है और पंजर विद्धतापि पिंजड़े में रख देने के बाद भी, पिंजड़े में पकड़ करके भी उसको रख देते हैं तो भी अपक्रामति वह भाग जाती है। ये लक्ष्मी जो है उद्याम दर्प भट्ट शस्त्रोल्लासिता असीलता, उद्याम दर्प यानी उत्कट अहंकार वाले सहस्रों भट्ट सैकड़ों सैनिकों के लासिता असीलता चमकाए जाने वाले तलवारों के समूह के बीच में भी पंजर विद्धतापि पिंजड़े में बांध करके रख देने के बाद भी अपक्रामति वह भाग जाती है। मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालितापि प्रापलायते। आगे बोल रहे हैं कि मदजल दुर्दिनांधकार, मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते। तो मदजल यानी कि मदजल दुर्दिनांधकार यानी कि मदजल की अविरल धारा से आच्छादित अंधकार गज घन घटा परिपालिता अपि मेघाच्छन्न करने वाले गज घन घटा हाथियों की घन श्रृंखला से भी परिपालिता अपि उसको सुरक्षित करके रखे जाने के बाद भी प्रपलायते वह भाग जाती है। मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता अपि प्रापलायते। मदजल से युक्त दुर्दिन अंधकार, दुर्दिन उसे कहते हैं जिस समय पूरा दिन भर वर्षा होती रहती है, अनवरत वर्षा होती रहती है। तो मदजल से दिन भर जैसे उसमें दुर्दिन के समान वर्षा, अजस्र वर्षा चलती रहती है, निरंतर वर्षा होती रहती है, वैसे अंधकार से युक्त गज घन घटा परिपालिता अपि, वैसे हाथियों से जो जिसके मदजल हमेशा प्रवाहित होते रहता है, वैसे हाथियों के घन श्रृंखला गज घन घटा उसके घन श्रृंखला से परिपालिता अपि उसके सुरक्षा में रखे जाने के बाद भी प्रापलायते, यह लक्ष्मी जो है भाग जाती है। आगे बतलाते हैं ना परिचयम रक्षति, यह लक्ष्मी जो है यह परिचय की रक्षा नहीं करती है, परिचय की रक्षा नहीं करती है, यानी कि इसका क्या होगा इसके बारे में वह कुछ नहीं सोचती है। जिससे कहा जाता है कि किसी के साथ कुछ समय बिता देने के बाद भी उसके बारे में, दुख सुख के बारे में सोचने लगते हैं लोग। तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है कितने भी वर्षों तक वह समय बिता दे, उसके बाद जब उसका साथ छोड़ के जाती तो उसके परिचय की भी रक्षा नहीं करती है। ना परिचयम रक्षति, यह जो लक्ष्मी है यह परिचय की भी रक्षा नहीं करती है। ना अभिजनम इच्छते, और यह अभी अच्छे कुल को भी नहीं देखती है कि यह अच्छे कुल का है, इसके यहाँ हमको समय बिताना चाहिए, वैसा अच्छे कुलों का भी वो ध्यान नहीं करती है। ना रूपम आलोक्यते, और ना ही यह सौंदर्य को देखती है। ना कुलक्रमम अनुवर्तते, और ना ही यह कुल क्रम को देखती है कि इसके पिछले वंश परंपरा में हम ऐसो 4-5 पीढ़ी से 7-8 पीढ़ी से हम ऐसो इसके यहाँ हमेशा से रहते आए हुए हैं, तो इसको पास से छोड़ के ना जाए, ऐसा भी वो नहीं देखती है। वंशानुक्रम को भी यह नहीं देखती है, कुल क्रम को भी नहीं देखती है। ना शीलम पश्यति, ना ही यह शील को देखती है। ना वैदग्ध्यम गणयति, और यह किसी का पांडित्य का भी विचार नहीं करती है। ना श्रुतम आकर्णयति, और यह शास्त्र का भी श्रवण नहीं करती है, शास्त्र का भी श्रवण नहीं करती है, यानी कि शास्त्र विधियों का भी आदर नहीं करती है। ना धर्मम अनुरुध्यते, और धर्म के द्वारा भी इसको रोका नहीं जा सकता है, धर्म का अनुरोध भी यह नहीं स्वीकार करती है।
न त्यागम आद्रियते, ना ही यह त्याग के आदर करती है, त्याग का आदर भी नहीं करती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, और यह किसी प्रकार के विशिष्टता को भी प्रश्रय नहीं देती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और यह धर्म का भी धर्म का अनुरोध भी नहीं करती है। न त्यागम आद्रियते, यानी कि यह दान का भी सम्मान नहीं करती है, त्याग का भी आदर नहीं करती है। न विशेषज्ञताम गणयति, यह विशिष्टता को भी नहीं देखती है, विशेष जानकारी का भी यह विचार नहीं करती है। न आचारम पालयति, यह सदाचार का भी पालन नहीं करती है। न सत्यम औपुध्यते, यह सत्य को भी नहीं जानती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, और न ही यह लक्षण का प्रमाणीकरण करती है। यानी कि लक्षण का प्रमाणीकरण करना, यानी कि सामुद्रिक लक्षण जो है कि उसके हस्तरेखा में धनवान बनना लिखा हुआ है तो उसको धनवान बना ही रहने देना है, तो वैसा भी लक्षण को भी वह सामुद्रिक लक्षण को भी वो मान्यता प्रदान नहीं करती है। यानी कि यह जो लक्ष्मी है, यह किसी भी प्रकार से रोके जाने के बाद भी यह रुकने वाली नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु जो है इसके परिचय की उपेक्षा करने वाली है, हमेशा अलग रहने वाली है। यह लक्ष्मी जो है यह नीच स्वभाव वाली है। इसको पा लेने पर भी इसकी रक्षा, इसका परिपालन बहुत ही कष्ट से करना होता है। सुदृढ़ गुण रूपी जाल के बंधन से निश्चल कर देने के बाद भी यह खिसक जाती है। उत्कट अहंकार से युक्त हजारों सैनिकों द्वारा उठाए गए खड्गलता रूप, यानी कि तलवार की धारा रूप पिंजरे में बंद करके रखे जाने के बाद भी वहां से निकल जाती है। मद जल रूप मेघाच्छन्न दिन से के कारण अंधकार उत्पन्न, यानी दुर्दिन के कारण, वैसे अंधकार उत्पन्न करने वाले गज रूपी मेघ के समूह से रोके जाने के बाद भी यह भाग जाती है। यह कभी किसी के परिचय की रक्षा नहीं करती है, ना ही उसके कुल वंश खानदान को देखती है, ना ही उसके सौंदर्य को देखती है, ना ही वंश परंपरा का अनुगमन करती है, ना सच्चरित्रता को देखती है, ना पांडित्य का आदर करती है, ना शास्त्रों को सुनती है, यानी कि शास्त्र विचार को भी वो नहीं करती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे मनुष्यों के पास रहना चाहिए, इसके बारे में वो विचार नहीं करती है। ना धर्म परिपाल्यते, वो धर्म को भी नहीं देखती है, धर्म का भी अनुरोध स्वीकार नहीं करती है। ना त्यागम आद्रियते, ना ही वो त्याग का आदर करती है, दान पुण्य करने वाले के पास भी उतना महत्व नहीं देती है, ना ही विशेषता पर विचार करती है, न सदाचार का पालन करती है, न सत्य को जानती है, और ना ही सामुद्रिक शास्त्र में कहे हुए लक्षणों को ही प्रमाणित करती है। तो इस प्रकार से जो देखते हैं कि यह लक्ष्मी जो है हर प्रकार से विपरीत गुणों से युक्त है और कहीं पर भी स्थिर न रहने वाली है, चंचला है और निर्दयी स्वभाव की है। यानी कि पारिजात आदि के साथ में जो रह करके उनके जो धर्मों को जो पकड़ी हुई है उसको आज तक वो नहीं छोड़ी है, उन सभी धर्मों को वो अच्छी प्रकार से विचारपूर्वक चलाती है और उसी के अनुसार वो अपने आप को चलाती रहती है। और हम लोग सोचते हैं कि आज लक्ष्मी आ गई तो बस अभी इस लक्ष्मी के साथ ही हम अपने जीवन को संचालित करते रहेंगे, लेकिन यह लक्ष्मी हमेशा चंचला है, दुश्चला है और निर्दया है। इसके आगे है गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम
अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्येव परिस्खलति पारुष्यमिवोपशिक्षितुमसि धारासु निवसति विश्वरूपत्वमेव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। इसके आगे आप बतला रहे हैं, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। यह लक्ष्मी जो है गंधर्व नगर लेखेव, गंधर्व नगर के समान यानी स्वप्न नगर के समान, पश्यत एव नश्यति, देखते देखते ही मनुष्यों के नेत्रों से वह ओझल हो जाती है। आगे बोलते हैं, अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। अद्यापि आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा, आरूढ़ मंदर, मंदर यानी मंद्राचल पर्वत, मंद्राचल पर्वत के द्वारा आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारा। मंद्राचल पर्वत जो कि क्षीर सागर के मंथन के समय रखा गया था और मंद्राचल पर्वत को ही घुमाया जा रहा था। तो मंद्राचल पर्वत के घुमाने पर, मंद्राचल पर्वत के घुमाए जाने पर अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त, मंद्राचल पर्वत के परिवर्त घुमाए जाने पर आवर्त भ्रांति जनित संस्कार, घूमते रहने वाले, अब उस मंद्राचल पर्वत को जो घुमाया जाता था तो समुद्र क्षीर सागर का जो जल है वह चारों तरफ से घूमता रहता था, उसके अंदर में जितने भी रत्न थे वो सभी घूम रहे थे, लक्ष्मी भी उसके साथ में घूमती ही जाती रही थी। तो भ्रांति जनित संस्कार जो है यानी भ्रमणशीलता नामक जो संस्कार जो है उसी के कारण लगता है कि लक्ष्मी जो है हमेशा संस्कार एवं परिभ्रमति, घूमती ही रहती है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव क्वचिदपि निर्भरम बदनाति पदम। आगे बतला रहे हैं, कमलिनी संचर व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव। कमलिनी संचर यानी कमलिनी वन में, कमल वन में घूमते रहने के कारण से, व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव, वहां पर कमलिनी वन में घूमते रहने में लग्न रहने से उस के कमल के कंटक यानी मृणाल कंटक जो है उसके द्वारा लगता है कि उसके चुभ जाने से क्वचिदपि निर्भरम बधनाति पदम, यानी कि निर्भरता पूर्वक कहीं पर भी पैर जमा नहीं पाती है। लक्ष्मी जो चंचल है, अस्थिर है, उसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि लगता है कि कमल वन में वो जो घूमती रहती है और घूमने में मग्न होकर के घूमती रहती थी, उसके कारण से कमल वन के जो मृणाल कंटक है, मृणाल कंटक लगता है उसके पैरों में चुभ गया है और पैरों में चुभ जाने के कारण वह चंचला लक्ष्मी हमेशा कमल दल के कांटे जैसे चुभ गए हैं, उसी कारण से वो स्थिर पूर्वक ऐसो कहीं पर स्थिर पूर्वक रह नहीं पाती है। आगे बतला रहे हैं कि अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्येव परिस्खलति। अति प्रयत्न विधृतापि, बहुत ही प्रयत्न करके पकड़े जाने के बाद भी परमेश्वर गृहेषु, राजाओं के घर में, अति प्रयत्न विधृतापि, बहुत ही प्रयत्न करके पकड़े जाने के कारण विविध गंध गज गंड मधुपान मत्येव परिस्खलति, यानी कि विविध प्रकार के मदस्रावी गजराजों के गंड स्थल का मधुपान करने से उन्मत्त के समान, मदमत्त के समान परिस्खलति, लड़खड़ाती रहती है। और पारुष्यम एवोपशिक्षितम असिधारासु निवसति। पारुष्यम एवोपशिक्षितम,
यानी कि कठोरता को सीखने के लिए असी धारासो निवसति इव, यानी तलवार की धारा पर मानो वो जमी रहती है। यानी कि अत्यंत प्रयत्न करके पकड़ के रखने पर राजाओं के घर में अनेक प्रकार के हाथी जो हैं, उन हाथियों के गजराजों के गंडस्थल का मधुपान करने से उन्मत्त के समान वो लड़खड़ाती सी रहती है और कठोरता को सीखने के लिए तलवार की धार पर मानो चलती रहती है। तलवार की धार को अपना निवास स्थान बनाते हैं, यानी कि जहां पर लक्ष्मी रहती है वहीं पर हर प्रकार के खून खराब आदि होते रहते हैं। तो तलवार की धार को वो अपना निवास स्थान बना ली है। और रूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, रूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, विश्व रूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, विश्व रूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, विश्व रूपत्वमिव अनेक रूपता को ग्रहण करने के लिए नारायण मूर्ति आश्रिता, विराट पुरुष भगवान को मानो आश्रय लिया है। इस प्रकार से वह लक्ष्मी रहती है। तो यानी कि यह लक्ष्मी जो है वो गंधर्व नगर की रेखा के समान, स्वप्न लोक की रेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती है। मानो कि जैसे मंदराचल पर्वत के घूमने से उत्पन्न भंवर के साथ घूमने के संस्कारवश आज भी वो घूमा करती है। मानो कमल वन में विचरण करते समय कमल नाल के कांटे चुभ जाने के कारण कहीं भी वो पैर जमा कर रखती नहीं, कहीं पर वो स्थिर नहीं रहती है। और महाराजाओं के भवन में बहुत प्रयत्न से पकड़ के रखे जाने के बाद भी जैसे लगता है कि अनेक प्रकार के मतवाले हाथियों के गंड स्थल के मदपान करने से वो मत हुई के समान वह लड़खड़ाती रहती है। और मानो कि कठोरता को सिखाने के लिए वो तलवार की धार पर निवास करती है और विश्व रूपता यानी अनेक रूपता को धारण करने के लिए विष्णु के शरीर का आश्रय उन्होंने लिया है। इस प्रकार से आज लक्ष्मी का स्वरूप का कुछ वर्णन किया गया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।